और गाइस खेतों में पोल्यूशन दिख रहा है। यस फाइनली। भाई 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 बंदर बंदर भाई बंदर खाली हाथ आए थे और भरे हाथ जा रहे हैं घर पे। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो गाइज लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग गए हुए थे शादी में और शादी से काफ़ी लेट आए। 3:30 बजे हम घर पहुंचे और सोते सोते 5 बज गए। तो भाई एटलीस्ट 4-5 घंटे की नींद तो चाहिए। तो हम सो के उठे 9 बजे। तो 9 बजे उठने के बाद में मैं तो नहा धो के रेडी हो गया। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं व्लॉग को शूट करने यानी व्लॉग को स्टार्ट करने ऊपर छत पे आया हूँ, हनुमान जी के झंडे के नीचे, सालासर वाले बालाजी के झंडे के नीचे। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो गए थे वो भी उठ गए होंगे, क्योंकि भाई 11:30 बज गए तो 6-7 घंटे की नींद होगी, जो काफ़ी है। बट फिर भी उन लोगों को देखते हैं अभी कर क्या रहे हैं, तो एक एक करके उठाते हैं। बी तो उठ गया क्योंकि उसका तो मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो तो उठ गया। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है वो चेक करते हैं भाई। बट उनको चेक करने से पहले एक चीज़ हम चेक करते हैं छत पे, कि हमने पक्षियों के लिए पानी पीने का जो रखा था उसके अंदर कुछ जुगाड़ है या नहीं। अगर जुगाड़ नहीं है तो उसके अंदर ला के जुगाड़ डालते हैं। वैसे तो इसमें रोज डालते हैं घर वाले पानी, बट आज अपनी जिम्मेदारी है कि अपन डालें। तो ये रहा मग, तो इसमें पानी लेके आते हैं और इसमें डालते हैं पहले, फिर जाते हैं बाकी लोगों के पास। पहले पुण्य फिर काम दूजा। भाई उस मग में तो थोड़ा सा पानी आता है तो ये भर नहीं पाता, तो मैं छोटी बाल्टी उठा के लाया, इससे पूरा भर जाएगा। तो इसी को डाल देते हैं भाई। आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है भाई, जिससे कि आप प्रेरित हो। बिकॉज आई एम ए इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। चाहे मेरे 300 सब्सक्राइबर हो बट हूँ तो सही। और इसको भर दिया भाई पूरा। और यहाँ पे भी अभी अभी ताज़ा पानी छिड़का है, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बट यार थोड़ा सा आगे और पानी छिड़क देना तो धूल मिट्टी उठना बंद हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अब जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे होगा काम, अपन तो क्या ही कर सकते हैं। इन पेड़ों की भाई टहनियाँ नहीं है, नहीं तो इनके ऊपर भी एक मटका टाँग देते पानी के लिए। हमारे खेतों में तो होते हैं भाई बहुत सारे, तार से टांग देते हैं मटके को आधा काट के और उनमें पानी भर देते हैं, तो पक्षी पानी पी लेते हैं फिर। सो गाइस अभी स्टेटस चेक करते हैं सबका, सब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्टेटस चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि वी आर ए व्लॉगर एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी यू ऑल कि कौन क्या कर रहा है। तो महाराज ने गेट बंद कर रखा था, तो ही जस्ट ओपन द डोर। थैंक यू महाराज। तो महाराज यहाँ पे कुछ खोला खाली कर रहे हैं। ये तो वैसे गए नहीं थे, तो इनको तो सुबह जल्दी उठना था ही। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इट तप्पी ये भी थे तो ये भी उठ गए। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट सभी उठ गए, ऑलमोस्ट तो नहीं, आधे तो उठ ही गए होंगे। सो गाइस सभी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने किसी को छेड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे आधे देर से पड़े हुए हैं तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अभी भाई यहाँ पे तपीज है जो कि आज पार्टी दे सकते हैं। और बार महाराज हमारे लिए कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो बिकॉज ही इज़ थिंकिंग लोटो फॉर अस। तो उनसे मिलाते हैं थोड़ी देर में, जब आते हैं वो पूरा काम करके। तब तक भाई यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा हवा खाते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। सो गाइस हमें मिला छोटा सा फ़ोन, बिल्कुल छोटा सा है भाई। कौन सी कंपनी का है, वन मी, जैसे रियलमी ये वन मी, बट काफ़ी छोटा है भाई। देखो इतना बड़ा है। फाइनली महाराज ने चला दिया कूलर मेरे लिए। थैंक्स महाराज एंड थैंक्स इट तप्पी। ओए तप्पी ने कुछ नहीं किया भाई, सारा क्रेडिट मेरे को। दोस्त ही दोस्त का भाई होता है ना, मतलब कि दोस्त ही दोस्त वो का तो है यार, वो तो है। कोई भी काम करे दोनों का वास्ता है। सो गाइज अगेन महाराज ने खरबूज दिया है, थैंक यू सो मच। सो गाइज मैंने अपनी 7 घंटे की नींद पूरी कर ली। सुबह सोया 4 घंटे, 5 से 9, और अभी दोपहर में सोया भाई 1:30 से और 4:30 तक, 4:45 बजे तक सोया। तो अपना कोटा पूरा हो गया। और महाराज ने पूरी की भाई 10 घंटे की नींद, क्योंकि तो गए नहीं थे कहीं पे, बारात में नहीं गए थे, बारात में तो हम ही गए थे। तो अपना नींद का कोटा पूरा हो गया। अभी आए हम भाई खेतों की तरफ घूमने, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। सनसेट हो रहा है ब्यूटीफुल सा, तो इसी सनसेट को एंजॉय करने जब भी घर पे होता हूँ मैं और फ्री होता हूँ, तो सनसेट भाई खेतों में एंजॉय करके आता हूँ। तो अभी मैं और महाराज आ रहे हैं खेतों में सनसेट एंजॉय करने। तो देखो ऑन द वे है, तो अभी चलते हैं। लेट अस मूव महाराज। सो गाइज हमें घर वालों ने भेजा है कुछ काम के लिए, वैसे नहीं आए हम तफरी करने। घर वालों ने हमें जिम्मेदारी है तूड़ा ढक के आओ। तूड़ा मतलब कि जो गेहूँ निकलवाए थे ना, उसका जो भूसा निकला है उसको ढक के आने के लिए बोला है, क्योंकि भाई हवाएं चलती है दोपहर में तो सारा उड़ जाएगा, इसलिए उसको ढक के जाएंगे मैं और महाराज। कल हमने काफ़ी मज़ा किया बट महाराज नहीं जा पाए। अब इनसे खुद से पूछो कि रीज़न क्या है, वाई
महाराज नहीं गए वहाँ पे बारात में, क्योंकि भाई साहब हमने तो काफ़ी मज़ा किया, आते जाते वक्त काफ़ी इंजॉय करते हुए आए, क्योंकि बच्चे लोग और मतलब कि भाई लोग ही थे सारे। और गाइस खेतों में पोल्यूशन दिख रहा है, पोल्यूशन है भाई, क्योंकि फसलें निकलवा रहे हैं ना, तो तूड़ा वगैरह उड़ता है ना तो फसल निकलती है, तो उसका दिख रहा है। उधर देखो हल्की हल्की परत दिख रही है मिट्टी जैसी, उस साइड देखोगे ना वो सामने वो घरों की तरफ तो परत दिख रही है ऐसी धूल की सी, जो पोल्यूशन की परत दिखती है ना वैसी। और अभी महाराज लेके जाएंगे कोड़ा और कद्दू और पेठा, तो इनको कोई देगा इसका मुझे डाउट है, क्योंकि इनका जो सिविल है ना वो अच्छा नहीं है, वो काफ़ी बेकार है, तो इनको जल्दी से कोई चीज़ नहीं देता। जस्ट जोकिंग गाइस। तो इसमें देखो मिर्ची है और तरबूज है, और इस साइड में ये जो है ना ये लेके जाएंगे कोड़ा, ये कोड़े के वो है भाई क्या बोलते हैं बेल। और अभी हम पहुंच ही गए भाई खेत में, जो काम हम करने आए थे उस काम को पूर्ण करेंगे पहले, फिर जाएंगे। भाई इस पेड़ पे है ना आंवले कोई नहीं दिखा मेरे को, एक दिखा था देख ये ना, इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ और तोड़ूंगा मैं इसके टूटे हुए आंवलों के साथ में। मेरा निशाना देखते हैं कितना पक्का है, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ओए दोनों निशाने फैल भाई, और अरे मुझे नहीं लगता कि मैं इसको तोड़ पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस ऑन मी। ओए भाई साहब बहुत सारे ऐसे ही टूट के गिर जाते हैं, बट अपन तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं टूटते। अब यहाँ पे ये रहा, शायद इससे टूट जाए। ओ यार वो नहीं आना चाहता आप ही के साथ में। ओए यस फाइनली मिल गया भाई खाने को, काफ़ी पौष्टिक रहता है भाई आंवला, जैसे कि आप सभी को पता है। अरे ताज़ा मेहनत का फल मीठा, लेकिन ये खट्टा है। ताज़ा बट ये अभी ताज़ा तोड़ा है ना, तो ये और भी पौष्टिक है, तो इसको खाते हैं भाई। खट्टा खट्टा होता है बट पानी की मात्रा पूरी कर देता है। तो वो रहा भाई हमारा मकसद जो कि हम पूरा करना है। उस पर ऑलरेडी तिरपाल है आधे पे, तो अब उसको पूरे पे ढक के आएंगे, नहीं तो वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा भाई, क्योंकि रोज़ दोपहर में हवाएं चलती है ना तो थोड़ा थोड़ा उड़ा देती है। दो तरीक़ों से इनको बचा के रखते हैं, या तो पानी का छिड़काव कर दे ऊपर ऊपर, या फिर तिरपाल ढक दे। तो पानी का तो पॉसिबल है नहीं रोज़, क्योंकि ये जो मोटर वगैरह चलती है ना वो बाड़ी वगैरह में चलती रहती है, तो तिरपाल ढक के रखते हैं जिससे कि उड़े ना। अब ये दिख चुका, बट जिसने ख़रीदा है वो ड्यू टू सम रीज़न आ नहीं पा रहा, तो इस वजह से हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ताकि वो जाएं तो उनको पूरी की पूरी क्वांटिटी मिल पाए। भाई ये तो आंवले को नहीं छोड़ेंगे। क्या मैं ढक पाऊँगा आंवला खाते खाते? भाई इस साइड से छोटा है तिरपाल, बट ये आ नहीं पाएगा मुझे लगता है। भाई 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 बंदर बंदर भाई बंदर। पैर दबका मेरा पूरा। ये बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ चुके हैं भाई। तो इधर नहीं था, हम भाई खाएंगे। ओए अब कर दे, और कुछ डन। तो गाइस हमने ढक दिया, देखो थोड़ा सा तो उगड़ा हुआ है, थोड़ा सा तो बिना ढका हुआ है, सॉरी, क्योंकि तिरपाल छोटा पड़ गया इस साइड से और इस साइड से। ये इतना नहीं उड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ज़मीन में सेट हुआ पड़ा है। तो हमारा काम डन। अभी हम जाएंगे भाई घर पे कोड़ा लेके। और यहाँ पे देखो गेहूँ बिखरे पड़े हैं भाई, हम बचपन में काफ़ी इनको साफ कर करके बेच के और चीज़ खाया करते थे। आपकी जनरेशन के पास तो भाई ऑलरेडी बहुत पैसा है, उन लोगों को पैसे की कदर नहीं है जितनी कि हमें थी। तो ये ऐसे ही जानवर खाते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये बाल वगैरह है ना, गेहूँ की बाल वगैरह, ये सारी हम चुग ले जाते थे, इनको साफ कर करके पैसे बनाते थे मेलों के लिए बेसिकली। और आजकल महाराज के पास कोई काम नहीं है,
फिर भी ये काम नहीं करते। हाँ। सो गाइज हमें तरबूज लेने के लिए बुला रहे हैं। ऑलरेडी घर पे बहुत सारे तरबूज रखे हुए हैं भाई। सो भाई अभी तरबूज की फसल पीक पे है, तो घर पे काफ़ी सारे तरबूज पड़े हैं। इतने पड़े हैं कि खाए नहीं जाते। और भाई मार्केट में जाओगे तो आपको 20-25 रुपये किलो मिलेंगे। और यहाँ पे भाई बाड़ियों में ऐसे तोड़ तोड़ के खा लो। छोटे छोटे हैं भाई काफ़ी। ये देखो, ये तो मोटे हैं भाई। मतलब छिक चुका भाई खा खा के, भरा हुआ। अभी खा के आया था आधा तरबूज, कम से कम 2 किलो वाला। इतने तरबूज ले जाने हैं भाई, कैसे लेके जाए। महाराज मजदूर है बट इसके पास थैला नहीं है, 250 रुपये। तो ये सर पे कैसे उठा के लेके जाए। ओ भाई साहब, कद्दू देखना कितना बड़ा है। देसी कद्दू होने लग रहा है भाई। ये देखो कितना किलो वो महाराज है, कम से कम अंदाजा बता। यार होएगा लगभग 7-8 किलो ना, कम से कम 10-15 किलो। बहुत बड़ा है गाइस। और इधर भी है एक बहुत बड़ा, ये रहा। काफी सारे लग रहे हैं। सो गाइस महाराज को छोटा कद्दू मिल गया। उसमें तो काफी बड़े बड़े थे भाई, इसमें थे छोटे छोटे। सो भाई हम खाली हाथ आए थे और भरे हाथ जा रहे हैं घर पे। महाराज की कृपा है भाई, ये जो हमें रोज तरबूज मिल रहे हैं खाने के लिए। थैंक्स महाराज। और महाराज अगर मोटा तरबूज लेके आता ना तो एक शादी को निपटा सकता था, तरबूज थोड़ी। इतना बड़ा था। सॉरी, कद्दू। सो गाइज खाली हाथ आए थे और भरे हाथ जा रहे हैं मैं और महाराज। ये सब महाराज की कृपा है भाई कि रोज हमें तरबूज खाने को मिल रहे हैं। थैंक यू महाराज। और महाराज ने कद्दू भी ले लिया भाई, छोटा वाला, क्योंकि इस खेत में जो कद्दू थे ना वो तो काफ़ी बड़े थे भाई, शादी ब्याह वाले। 1-2 कद्दू में पूरी शादी ब्याह निपट जाए, मतलब कि खाना हो जाए शादी ब्याह का, इतने बड़े बड़े थे। तो अभी भाई घर जाते हैं, अंधेरा हो चुका। और जो सनसेट हम एंजॉय करने आए थे वो सनसेट ही पूरा हो चुका। और सूर्य देवता देखो अपने घर गए अपने बिस्तरों में, तो हम भी जाते हैं भाई। और घर पे जाके हम भी खाना दाना लेके और बिस्तरों में चले जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय विद तरबूज। लो खा लो। मजदूर भाई कितना लोगे? 150 रुपये ले भाई, और क्या ले।